कहानी की शुरुआत में हम 12 साल के लड़के ड्रे को देखते हैं। उसकी मॉम शेरी एक कार फैक्ट्री में काम करती थी, पर उसका ट्रांसफर चाइना के बेजिंग सिटी में हो जाता है। ड्रे अमेरिका छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी अपनी मॉम के साथ फ्लाइट में बैठकर चाइना आ गया। हैरी ड्रे के सामान घर में रखवाने में मदद करता है। वो कहता है कि पास ही एक पार्क है, अगर तुम चाहो तो बाद में वहाँ खेलने के लिए आ सकते हो। ये कहकर वहाँ से चला गया। शावर में कुछ खराबी थी, इसीलिए शेरी ड्रे को मेंटेनेंस मैन को बुलाने के लिए कहती है। ड्रे गार्ड से पूछकर मिस्टर हान के पास चला गया। वो उन्हें अपनी परेशानी बताता है, पर मिस्टर हान खाना खा रहे थे और वो उसे घूरने लगते हैं, इसीलिए ड्रे उन्हें अकेला छोड़कर पार्क में चला गया। वहाँ मेयिंग नाम की लड़की वायलिन बजा रही थी। ड्रे को पहली नजर में वो पसंद आने लगी। वो हैरी और उसके दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने लगा, पर वो ठीक तरह से नहीं खेल पा रहा था और बहाने बनाने लगा, इसीलिए हैरी और उसके दोस्त उसे अपने साथ खेलने से मना कर देते हैं। वो मेयिंग को इम्प्रेस करने के लिए बूढ़े आदमी के साथ टेबल टेनिस खेलने लगा, लेकिन वो आदमी उसे बुरी तरह से हरा देता है। ड्रे बार बार मेयिंग की तरफ देख रहा था। हैरी उसे मेयिंग से बात करने के लिए कहता है। ड्रे उसके पास जाकर उससे चाइनीज में बात करने की कोशिश करता है, पर मेयिंग को इंग्लिश आती थी और दोनों बातें करने लगे। मेयिंग ड्रे के बालों को छूकर देखने लगती है, लेकिन तभी उसके फैमिली फ्रेंड चेंग ने वहां आकर उसे रोक दिया। वो मेयिंग को परेशान करने लगता है। ड्रे उसे रोकने के लिए जाता है, पर चेंग उसे धक्का देकर दूर गिरा देता है। ड्रे उस पर हमला करने के लिए जाता है, मगर चेंग ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। हैरी चेंग को समझाने की कोशिश करता है कि ड्रे अभी यहाँ नया आया है और वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, पर चेंग उसकी एक नहीं सुनता। ड्रे की हालत खराब थी, पर फिर भी वो चेंग पर हमला करने की कोशिश करता है। चेंग उसे काफी बुरी तरह से पीटता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। मेयिंग चेंग को रोककर ड्रे की मदद करने लगती है, मगर ड्रे उसे खुद को अकेला छोड़ने के लिए कह देता है, इसीलिए सब वहाँ से चले गए। ड्रे अपनी मॉम से चिपकर कमरे में चला गया। अगले दिन वो अपनी चोटों को छिपाने के लिए मेकअप कर लेता है और कैप पहनकर स्कूल चला जाता है, मगर स्कूल प्रिंसिपल उसे कैप पहनने से मना कर देती है। शेरी को चोटों के निशानों के बारे में पता चल गया था। वो ड्रे से पूछने की कोशिश करती है, पर वो झूठ बोल देता है कि वो बेड से नीचे गिर गया। लंच में उसकी मुलाकात मेयिंग से होती है। ड्रे उसे पूछता है कि क्या चेंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो बताती है कि चेंग और मेरे पेरेंट्स एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, जिस वजह से वो मेरे ऊपर नजर रखता है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी चेंग वहाँ आकर ड्रे का खाना जमीन पर गिरा देता है। ड्रे उसे बहस करने लगता है, पर प्रिंसिपल दोनों को डांट कर वहाँ से भेज देती है। चेंग की वजह से ड्रे का मूड खराब हो गया था और वो घर आकर टीवी में देखकर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगा। कुछ वक्त बाद मिस्टर हान वहाँ आते हैं। ड्रे उन्हें बाथरूम दिखाकर दोबारा प्रैक्टिस करने लगा, पर उसने अपना जैकेट जमीन पर गिरा रखा था। शेरी ने उसे जैकेट सही जगह पर रखने को कहा, पर वो उनसे बदतमीजी करने लगा, पर शेरी उसे डांटकर जैकेट सही जगह पर रखवा देती है। मिस्टर हान भी ये सब देख रहे थे। अगले दिन ड्रे स्कूल चला गया, पर आज वो चेंग और उसके साथियों से नहीं उलझना चाहता था, इसीलिए वो उनसे चिपते हुए म्यूजिक रूम में आ गया। वहाँ मेयिंग अपने टीचर के साथ प्रैक्टिस कर रही थी और वो काफी अच्छा वायलिन बजाती है, पर उसका टीचर उसकी तारीफ नहीं करता। ड्रे मेयिंग से पूछता है कि आखिर तुम किस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रही हो। वो बताती है कि अगले महीने बीजिंग म्यूजिक एकेडमी का ऑडिशन होने वाला है, उसी के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेयिंग का टीचर आ गया था, इसीलिए ड्रे वहाँ से चला जाता है। बाहर उसे चेंग और उसके साथी मिलते हैं। वो ड्रे का बैग जमीन पर गिराकर उसे परेशान करने लगे। स्कूल के बाद ड्रे अपनी मॉम के साथ बाजार चला गया। उसकी नजर एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिस क्लब पर पड़ती है। वो अपनी मॉम को लेकर क्लब के अंदर चला गया। वहाँ बहुत सारे बच्चे कुंग-फू प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ चेंग और उसके दोस्त भी मौजूद थे। उन्हें देखकर ड्रे तुरंत क्लब छोड़कर चला गया। शेरी पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम अचानक क्लब छोड़कर आ गए। ड्रे रोते हुए कहता है कि हमें यहाँ आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सालों से यहाँ रह रहे हैं। ये जगह बहुत बेकार है और मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं वापस अमेरिका में अपने घर जाना चाहता हूँ। शेरी कहती है कि हमारे पास अमेरिका में रहने के लिए कुछ नहीं बचा, अब यही हमारा घर है और हमें यही रहना होगा। ड्रे निराश होकर वहाँ से चला गया। मिस्टर हान ये सब देख लेते हैं और उन्हें ड्रे के लिए काफी बुरा लगा। अगले दिन ड्रे चेंग और उसके दोस्तों का पीछा करने लगा। वो छिपकर उनके ऊपर गंदा पानी डाल देता है, पर चेंग ने उसे देख लिया था और वो अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करने लगा। ड्रे उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, पर आगे रास्ता बंद था। चेंग के साथी उसे पकड़ लेते हैं और चेंग उसके पेट में मुक्के मारने लगा, जिसकी वजह से ड्रे की हालत खराब हो जाती है। लड़का चेंग से कहता है कि वो घायल हो चुका है, अब तुम्हें उसे पीटने की जरूरत नहीं। चेंग कहता है कि क्या तुम भूल गए, मास्टर ने कहा था कि हम अपने दुश्मन पर दया नहीं दिखा सकते, वरना हमारी कमजोरी बन जाएगी। वो दोबारा ड्रे पर हमला करने लगा, लेकिन तभी मिस्टर हान उसका हाथ पकड़कर उसे दूर कर देते हैं। चेंग उन्हें लात मारने की कोशिश करता है, पर मिस्टर हान ने उसे नीचे गिरा दिया। इससे गुस्सा होकर उसके दोस्त भी मिस्टर हान पर हमला कर देते हैं, मगर मिस्टर हान एक कुंग-फू मास्टर थे। वो सिर्फ उनके हमलों से बचते रहते हैं, जबकि चेंग और उसके साथी ही एक दूसरे को मार रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मिस्टर हान का मुकाबला नहीं कर पाते। मिस्टर हान ड्रे को अपने घर लेकर आ गए। वो चाइनीज मेडिसिन मेथड फायर कंपिंग की मदद से ड्रे की अंदरूनी चोटों को एकदम ठीक कर देते हैं, जिससे उसका दर्द भी पूरी तरह से गायब हो गया। वो पूछता है कि आखिर आपने अकेले ही उन सबको कैसे हरा दिया, जबकि आपने उनको मारा तक नहीं। आपने कुंग-फू कहाँ से सीखा और क्या अभी आपने किसी को सिखाया है। मिस्टर हान कहते हैं कि मैंने अपने पापा से कुंग-फू सीखा है और मैंने आज तक किसी को कुंग-फू नहीं सिखाया। वो पूछता है कि क्या आप मुझे कुंग-फू सिखाएंगे ताकि मैं चेंग से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। मिस्टर हान कहते हैं कि कुंग-फू खुद की रक्षा और शांति बनाने के लिए होता है, पर तुम उसे लड़ाई करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। ड्रे पूछता है कि क्या ये बात चेंग और उसके दोस्तों को किसी ने नहीं सिखाई। मिस्टर हान कहते हैं कि इसमें उन लड़कों की कोई गलती नहीं, वो सिर्फ वही कर रहे हैं जो उनका टीचर उन्हें करने के लिए कह रहा है। क्यों ना हम उनके टीचर के पास जाकर उससे बात करें। वो ड्रे को फाइट ड्रैगन क्लब में लेकर जाते हैं। दो स्टूडेंट्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को जमीन पर गिरा देता है, पर उस पर हमला नहीं करता, जिससे उसके मास्टर ली को काफी गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मारकर दूर कर देता है। वो कहता है कि अगर दुश्मन हार रहा हो तो हम नहीं रुक सकते, कुछ भी हो जाए, पर क्लास या कॉम्पिटिशन में अपने दुश्मन पर कोई रहम मत करना। तुम्हारे दुश्मन को दर्द मिलना चाहिए ताकि वो दोबारा तुमसे लड़ने की हिम्मत ना करे। चेंग मिस्टर हान की तरफ देखते हुए मास्टर ली से कहता है कि इस आदमी ने हमारे ऊपर
पर हमला किया था। मिस्टर हान कहते हैं कि तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर ड्रे पर हमला कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें रोका। अगर वो एक एक करके आते तो मैं उनके बीच नहीं आता। मास्टर ली ड्रे को चेंग से फाइट करने के लिए कहते हैं, पर मिस्टर हान ने यह फाइट करने से मना कर दिया और वो ड्रे को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। मास्टर ली उन्हें रोककर कहता है कि पहले तुमने मेरे स्टूडेंट्स को परेशान किया और अब मेरे क्लब में आकर बिना फाइट किए यहाँ से जाना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम दोनों में से किसी एक को फाइट करनी होगी। मिस्टर हान कहते हैं कि ड्रे टूर्नामेंट में फाइट करेगा, पर तब तक के लिए तुम्हारे स्टूडेंट्स इसे परेशान नहीं करने चाहिए। मास्टर ली अपने स्टूडेंट से कह देता है कि टूर्नामेंट तक कोई भी इसे परेशान मत करना। वो मिस्टर हान से कहते हैं कि अगर ये टूर्नामेंट में नहीं आया तो मैं तुम दोनों को बहुत बुरी तरह मारूंगा। मिस्टर हान ड्रे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ड्रे कहता है कि आखिर आपने क्या किया? पहले चेंग मुझे अकेले में पीटता था, पर आपकी वजह से अब वो टूर्नामेंट में इतने लोगों के सामने मुझे मार देगा। आखिर मैं उसके कुंफू का मुकाबला कैसे करूंगा? मिस्टर हान कहते हैं कि वो कोई कुंफू नहीं है, वो बुरा आदमी उन बच्चों को बुरी चीजें सिखा रहा है, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें असली कुंफू सिखाऊंगा। ड्रे इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो सुबह जल्दी उठकर मिस्टर हान के घर चला गया। वो उनके सामने अजीब चीजें करते हुए खुद की तारीफ करने लगता है, पर उसकी बेवकूफी की वजह से मिस्टर हान का एक बार टूट गया। मिस्टर हान एक खंभे पर लकड़ी लगाकर ड्रे को उसका जैकेट लटकाने के लिए कहते हैं। ड्रे जैकेट लटका देता है। मिस्टर हान जैकेट को उतारकर पहनने के लिए कहते हैं। ड्रे उनके कहे अनुसार जैकेट पहन लेता है। मास्टर हान उसे बार बार जैकेट को पहनकर और उतारकर लटकाने के लिए कहते हैं। ड्रे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टर हान ऐसा क्यों करवा रहे हैं, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसको ना चाहते हुए भी बार बार जैकेट को पहनकर और उतारकर लटकना पड़ता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो अपने घर पर जाकर जैकेट को उसकी जगह पर टांग देता है। इसे उसकी मॉम काफी हैरान थी, क्योंकि कभी भी अपना जैकेट उसकी जगह पर टांगता नहीं था। अगले दिन ड्रे स्कूल चला गया। मेयिंग कहती है कि कल शाम कीजी फेस्टिवल है, जिसे तुम चाइनीज वैलेंटाइन डे समझ सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ जाओ, मैं तुम्हें शेडो थिएटर में मिलूंगी। स्कूल खत्म होने के बाद ड्रे ट्रेनिंग करने के लिए मिस्टर हान के घर चला गया। वो अपना जैकेट छिपाकर उनके सामने जाता है, लेकिन मिस्टर हान को उसके बारे में पता था। वो उससे जैकेट मंगवाकर दोबारा टास्क करवाने लगे। बारिश में भी मिस्टर हान अम्ब्रेला लगाकर ड्रे से जैकेट टास्क करवाते हैं। ड्रे कहता है कि आप मुझे मम्मी की इज्जत करवाना सिखाना चाहते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे मम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी शेरी वहाँ गई। वो कहती है कि हमें फेस्टिवल में जाने के लिए लेट हो रहा है और मैं मिस्टर हान के लिए भी टिकट लेकर आई हूँ। मिस्टर हान फेस्टिवल में जाने से मना कर रहे थे, पर शेरी उन्हें मनाकर अपने साथ ले गई। ड्रे बाथरूम का बहाना करके शेडो थिएटर में चला जाता है। वो मेयिंग को गानों की सीडी गिफ्ट करता है। कुछ वक्त बाद कीजी फेस्टिवल का खास डोल शो शुरू हो जाता है। मिस्टर हान भी शेरी के साथ शो देखने के लिए आ गए। मेयिंग बताती है कि यह एक देवी और उसके प्रेमी की कहानी है। देवी की माँ को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन दोनों को अलग करने के लिए आसमान में एक नदी बनाई ताकि वो एक दूसरे से कभी ना मिल पाए। आसमान के सभी पक्षियों को इस बात का बुरा लगता है, इसीलिए वो साल में एक दिन साथ मिलकर एक ब्रिज बनाते हैं ताकि कम से कम एक दिन दोनों प्रेमी एक रात गुजार सके। ड्रे उसे वादा करता है कि अगर तुम टूर्नामेंट में मेरी फाइट देखने के लिए आओगी तो मैं तुम्हारे ऑडिशन में जरूर आऊंगा। मेयिंग भी टूर्नामेंट में आने का वादा करती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और मौके का फायदा उठाकर किस करते हैं। वो प्रोजेक्ट के सामने बैठे हुए थे, जिस वजह से सबको उनकी परछाई दिखाई देती है और सब हैरान रह गए, पर लोगों को उनकी असलियत पता नहीं चलती। ड्रे अगले दिन ट्रेनिंग के लिए मिस्टर हान के घर चला गया, पर आज भी वो उसे जैकेट टास्क करने के लिए कहते हैं, जिससे ड्रे काफी परेशान हो गया। वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे लोगों को इज्जत देनी है। मैंने 1000 बार अपना जैकेट उतार कर पहना है, पर आखिर इससे क्या फायदा होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह मैं चेंग का मुकाबला कर पाऊंगा। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिस्टर हान ने उसे रोक दिया और उसे जैकेट पहनने के लिए कहते हैं। ड्रे जैकेट पहनने लगता है, पर उन्होंने जैकेट छीन लिया और फिर से उसे जैकेट पहनने के लिए कहते हैं। ड्रे जैकेट पहनने का नाटक करता है और मिस्टर हान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मसल मेमोरी को तेज करवाने के लिए तुमसे बार बार एक ही काम करवाता आया हूँ। वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन ड्रे जैकेट टास्क को याद करके उनके सारे अटैक से बच गया और आसानी से उन्हें धक्का मारकर पीछे कर देता है। मिस्टर हान कहते हैं कि कुंफू हमारी जिंदगी की हर पहलू में है। हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और कैसे रहते हैं, हर एक चीज में कुंफू मौजूद है, बस तुम्हें उसे समझने की जरूरत है। वो उसे अपने साथ ट्रेन में बिठाकर कहीं लेकर जाते हैं। ड्रे पूछता है कि अब हम क्या सीखने वाले हैं। मिस्टर हान बताते हैं कि आज मैं तुम्हें ची के बारे में सिखाऊंगा, जिसे हम अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा कह सकते हैं। ची हमारे शरीर में बहती है और इसी से हमें शक्ति मिलती है। ट्रेन से उतरने के बाद मिस्टर हान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर मौजूद प्राचीन मंदिर पर ले जाते हैं। रास्ते में उसे एक औरत दिखाई देती है। उसके सामने कोबरा था और वो औरत एक पेड़ पर खड़ी होकर उस कोबरा को काबू में करने की कोशिश कर रही थी, मगर मिस्टर हान ड्रे को बुलाकर अपने साथ ट्रेवल व्हील के पास ले आए। वो बताते हैं कि मैं यहाँ अपने पापा के साथ आया था और उस वक्त मैं तुम्हारी उम्र का था। पापा ने बताया था कि ड्रैगन वेल का पानी जादुई कुंफू पानी है, इसे पीने के बाद तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ड्रे खुशी से वेल का पानी पी लेता है। वो उनसे पूछता है कि आखिर औरत उस सांप के इतने करीब जाकर उसकी नकल कैसे कर रही थी। मिस्टर हान कहते हैं कि शायद तुम ध्यान से नहीं देख रहे थे, वो औरत कोबरा की नकल नहीं कर रही थी, बल्कि कोबरा उसकी नकल कर रहा था। वो ड्रे को पानी में उसकी परछाई दिखाकर कहते हैं कि वो औरत ठहरे पानी की तरह थी। उसका दिल और दिमाग एकदम शांत था, जिस वजह से कोबरा उस औरत को अपनी परछाई मानकर उसकी नकल कर रहा था। ड्रे कहता है कि इसका मतलब उस औरत ने बिना कुछ किए कोबरा को अपने काबू में कर लिया। मिस्टर हान कहते हैं कि दिल दिमाग को शांत करके खड़े रहना और कुछ न करने में बहुत फर्क होता है, तुम जल्दी ही इस चीज को समझ जाओगे। यह कहकर वो बांस की मदद से उसे प्रैक्टिस करवाने लगे। ड्रे कहता है कि मैं भी लोगों पर काबू करना चाहता हूँ और मुझे भी वो मुंह सीखना है। मिस्टर हान कहते हैं कि उसे कोबरा मुंह कहते हैं, जिसे सीखने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। दूसरे लोगों को काबू करने से पहले तुम्हें अपने दिमाग और खुद को काबू करना सीखना होगा। रात होते ही दोनों ट्रेन में बैठकर घर की तरफ चले गए। ड्रे काफी तक चुका था और उसे मिस्टर हान की गोद में नींद आ जाती है, इसीलिए वो उसे उठाकर घर छोड़ गए। ड्रे को कोबरा मुंह में काफी दिलचस्पी थी। वो कोबरा और उस औरत की ड्राइंग बनाता है। मिस्टर हान ड्रे और अपने बीच में एक पर्दा बांधकर उस पर हमला करते हैं ताकि वो अचानक होने वाले हमलों से बच सके।
लग गए। शुरुआत में ड्रे को काफी परेशानी होती है और वो मिस्टर हान को रुकने के लिए कहता है, मगर वो उसकी एक बात भी नहीं सुनते। ड्रे उनसे कल की ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि अगर हम रस्सी को ज्यादा खींचते हैं तो टूट जाती है, इसीलिए कल हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। ड्रे से काफी खुश था और स्कूल चला जाता है। वो मेइंग से मिलता है। शाम को उसका ऑडिशन था, जिस वजह से वो काफी परेशान थी। उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए ड्रे स्कूल बंक करके उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है। दोनों साथ में काफी मजे करते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद मेइंग को उसके पापा का फोन आता है। उसका ऑडिशन कुछ ही वक्त में शुरू होने वाला था। उसके पापा कार लेकर उसे लेने के लिए आ गए और मेइंग उनके साथ चली जाती है। ड्रे भी भागकर ऑडिशन में चला जाता है। मेइंग की परफॉर्मेंस से उसका टीचर खुश नहीं था, पर ड्रे उसके लिए तालियां बजाता है। मेइंग के फादर इससे खुश नहीं थे। वो मेइंग को ड्रे से दोस्ती तोड़ने के लिए कहते हैं। वो ड्रे से कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर अब हम दोनों दोबारा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हम दोनों का साथ रहना मेरे करियर के लिए ठीक नहीं है। ये कहकर अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चली जाती है। ड्रे को इससे काफी बुरा लगता है, पर वो इन सब चीजों को भूलकर मिस्टर हान के घर चला गया। लेकिन वहाँ मिस्टर हान हथौड़े की मदद से अपनी कार को तोड़ रहे थे, जिसे वो इतने दिनों से ठीक कर रहे थे। ड्रे को समझ नहीं आता कि आखिर मिस्टर हान ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहाँ शराब की बोतल भी रखी थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उन्होंने शराब पी है। वो पूछता है कि आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं, मगर मिस्टर हान बिना कुछ बताए कार में जाकर बैठ गए। ड्रे को वहाँ एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है, जिसमें मिस्टर हान की कार के एक्सीडेंट की खबर थी। उसमें एक औरत और बच्चे की मौत भी हो गई थी। ड्रे भी कार के अंदर बैठ गया। वो पूछता है कि आपने कार को क्यों तोड़ा। मिस्टर हान उसे अपनी वाइफ और बेटे की फोटो देकर कहते हैं कि आज के दिन कार एक्सीडेंट में मेरी वाइफ और बेटे की मौत हुई थी। मेरी वाइफ को गाना गाने का बहुत शौक था और उसे मेरे लिए गाती थी। वो रोते हुए गाना गाने लगे। ड्रे दूसरी फोटोज लेकर उन्हें देखने लगा और पूछता है कि आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ। मिस्टर हान बताते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा था और हमारी किसी बात पर बहस हो रही थी। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से मैं गाड़ी पर काबू नहीं कर पाया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। अफसोस की बात है कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि हम किस बात पर बहस कर रहे थे। मैं हर साल गाड़ी को ठीक करता और आज के दिन उसे तोड़ देता, ताकि मुझे याद आ सके कि हम किस बात को लेकर बहस कर रहे थे, पर आज तक मुझे कुछ पता नहीं चल सका। ये कहकर वो और ज्यादा रोने लगे। ड्रे की आंखों में भी आंसू आ गए थे, मगर फिर भी वो मिस्टर हान को कार से बाहर निकालकर प्रैक्टिस करवाने के लिए कहता है। मिस्टर हान अपने आंसू पहुंचकर उसे प्रैक्टिस करवाने लगे। कुछ वक्त बाद शेरी वहां आती है और ड्रे को प्रैक्टिस करते हुए देख बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। काफी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ड्रे कुंफू में काफी बेहतर हो चुका था। मिस्टर हान उसे टूर्नामेंट ग्राउंड में लेकर गए। वो कहते हैं कि हार जीत के बारे में मत सोचो, बस अच्छी फाइट करो, तुम बस इज्जत कमाओ, उसके बाद वो लड़के तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वो उसे एक कुंफू ड्रेस गिफ्ट में देते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो गया। मिस्टर हान कहते हैं कि तुमने मुझे काफी कुछ सिखाया कि जिंदगी में ठोकरें काफी मिलती है, पर दोबारा उठकर खड़ा होना हमारे हाथ में है। ड्रे उन्हें गले लगाकर कहता है कि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। वो उनसे चाइनीज में एक लेटर लिखवाकर मे यिंग के घर जाता है। वो उस लेटर को पढ़ते हुए मे यिंग के फादर से कहता है कि मेरी हरकतों की वजह से आपके परिवार को बेइज्जती का सामना करना पड़ा, पर मे यिंग मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसके साथ रहकर मुझे पता चला कि एक अच्छा दोस्त हमारी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप मुझे एक और मौका दे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं मे यिंग का सबसे अच्छा दोस्त बनकर जिंदगी बेहतर करने में उसकी मदद करूंगा। उसके फादर चाइनीज में कुछ कहने लगे। मे यिंग उसे ट्रांसलेट करती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे टूर्नामेंट में जरूर आऊंगी और हमारे परिवार में हम वादे कभी नहीं तोड़ते, इसलिए मैं तुम्हारी फाइट देखने के लिए जरूर आऊंगी। ड्रे इससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अगले दिन टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। मे यिंग भी अपने पेरेंट्स के साथ ड्रे की फाइट देखने के लिए आ गई। चेंग को फाइट करते देख ड्रे काफी डर रहा था और पहली फाइट में भी वो डरकर कोर्ट से बाहर निकल जाता है। मिस्टर हान उसे समझाते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी ट्रेनिंग को याद करके उसका मुकाबला करो। उनकी बात से मोटिवेट होकर ड्रे आसानी से स्टूडेंट्स को जमीन पर गिरा देता है। वो दोबारा उस पर हमला करने के लिए आता है, पर ड्रे उसके सिर पर लात मारकर उसे बुरी तरह से हरा देता है। इसी तरह वो अपनी फाइट से जीता रहता है। फाइटिंग ड्रैगन क्लब के स्टूडेंट्स भी अपनी फाइट से जीतकर फाइनल्स की तरफ बढ़ रहे थे। चेंग सेमीफाइनल में पहुंच गया और उसका मुकाबला काफी अच्छे स्टूडेंट से होता है, मगर फिर भी चेंग ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। ड्रे भी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है और उसका मुकाबला फाइटिंग ड्रैगन क्लब के स्टूडेंट्स लियांग से होने वाला था। मास्टर ली लियांग से कहता है कि तुम्हें ड्रे को हराना नहीं है, तुम बस उसकी टांग तोड़ दो। अपने मास्टर के कहे अनुसार लियांग मौका देकर बार बार लगाकर ड्रे के पैर पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई। इतनी बेरहमी से हमला करने की वजह से लियांग को भी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। ड्रे को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसके पैर में काफी गहरी चोट लगी है और अब ये फाइट नहीं कर सकता। ड्रे अपनी मॉम और मे यिंग को बाहर भेज देता है। वो मिस्टर हान से कहता है कि आप जानते हैं कि मैं टूर्नामेंट जीत सकता था, तो आप फायर कपिंग की मदद से मुझे ठीक कर दीजिए। मिस्टर हान कहते हैं कि अब तुम्हें और लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जो साबित करना था वो तुम साबित कर चुके हो। इसके अलावा अब मैं तुम्हें और दर्द सहते हुए नहीं देख सकता। ड्रे कहता है कि आपने मुझे बताया था कि जिंदगी में ठोकरें सबको लगती है, पर दोबारा खड़े होना हमारे हाथ में होता है। अब मैं दोबारा खड़ा होना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। मिस्टर हान के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए फायर कपिंग की मदद से उसे ठीक कर देते हैं, पर चोट अंदर तक लगी थी, जिस वजह से वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता और लंगड़ाकर चलता है। रेफरी चेंग को ट्रॉफी देकर विनर बनाने वाला था, लेकिन ड्रे वहां गया। उसे देखकर सब जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। ड्रे और चेंग की फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में ड्रे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, मगर चेंग जबरदस्ती लात मारकर उसे कोर्ट से बाहर गिरा देता है। ड्रे दोबारा उठकर कोर्ट में चला गया और इस बार वो चेंग को लगातार 2 बार जमीन पर गिराकर 2 पॉइंट हासिल कर लेता है, जिससे सब खुश होकर उसके लिए चीयर करने लगे। मास्टर ली चेंग को अपने पास बुलाकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी टांगे तोड़ दो। चेंग इसे काफी हैरान हो गया। वो फाइट को टूर्नामेंट के हिसाब से लड़ रहा था, पर मास्टर ली उसे ड्रे की टांग तोड़ने के लिए कह रहा है। चेंग के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो ड्रे के उसी पैर पर हमला करता है जिसे लियांग ने घायल किया था। दोनों के पॉइंट्स बराबर हो चुके थे और ने जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत थी। ड्रे को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो कोबरा मुंह पोजीशन में खड़ा हो गया। उसे देखकर मिस्टर हान के होश उड़ गए। ड्रे एकदम शांत होकर अपनी गर्दन इधर उधर करने लगता है। चेंग भी उसकी तरह अपनी गर्दन हिलाने लगा और अचानक उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन ड्रे
ड्रे उसके हमले से बच गया। वो बैक फ्लिप मारते हुए चेंग के मुंह पर लात मार देता है, जिसकी वजह से चेंग जमीन पर गिर गया और ड्रे मैच जीत जाता है। यह देखकर सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसके लिए चीयर करने लगे। चेंग रेफरी से चैंपियन ट्रॉफी लेकर अपने हाथों से ड्रे को ट्रॉफी देता है। ड्रे को इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। चेंग और उसके दोस्त मिस्टर हान को मास्टर कहकर उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। मिस्टर हान और ड्रे से काफी खुश हो गए।